के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षाविद जितेंद्र गोदारा की मूर्ति का अनावरण सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया। इस अवसर पर चीफ जस्टिस बिश्नोई ने कहा कि एक समय राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे राज्य प्रगति कर रहा है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अब पश्चिमी राजस्थान के छात्रों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़ता, क्योंकि राज्य में अब बड़े कॉलेज खुल चुके हैं। संस्था के निदेशक सदन जितेंद्र गोदारा ने कहा कि उनका सपना केवल भवन निर्माण नहीं, बल्कि एक ज्ञानवान और समाज के प्रति उत्तरदायी पीढ़ी का निर्माण करना था। कार्यक्रम में जीआर जाखड़ द्वारा जितेंद्र गोदारा की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। पूरे परिवार के संग मिलकर के जो इतने बड़े हादसे के बाद में भी जो ये इश्यूज को बनाए रखा है, बढ़ा रहे उसको। अभी जो बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, ये भी एक मौका हम सबके लिए मुबारक कहा कि नया चैम्बर और बन गया है। आगे और प्लानिंग चल रही है शायद बनने की। ये तभी संभव है जब संकल्प हो। और जितेंद्र गोदारा की सोच क्या थी, उसको परिवार ने अपना लिया कि उनके सपनों को पूरा करेंगे तो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस भावना के साथ में तमाम उनके मित्र लोग, तमाम परिवार के लोग इस काम में लगे हैं। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से परिवार को साधुवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे समाज का सहयोग आपको मिलेगा। और इस संस्थान कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो और किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा हो, तो उस स्थिति में अगर कोई हमारे क्षेत्र के नज़दीक अगर कोई प्राइवेट कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी बने तो वो सबके लिए बहुत मददगार रहती है। आप सोचिए कि सिर्फ 43 और 42-43 वर्ष की आयु में जितेंद्र गोदारा हम सबके बीच में नहीं रहे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कार्य किया, जो उनकी सोच थी कि एक पश्चिमी राजस्थान के पर्टिकुलरली जोधपुर में जिस तरह से शिक्षा का अभाव लोगों में है और शिक्षा वो नहीं पा पाते, क्योंकि एक तो दूरी बहुत, अगर कहीं बाहर जाते हैं तो खर्चा भी बहुत होता है और इस तरह की जो बात होती है वो बहुत दूसरी भी बहुत सारी स्थितियां रहती है जिसके अंदर हर व्यक्ति जा नहीं सकता। उसके घर के पास में अगर इस प्रकार की सुविधा मिले तो कितनी अच्छी बात है। अब सोचिए कि उन्होंने एक संस्थान, एक पौधा लगाया और आज वो संस्था जो पौधा है वो एक वट वृक्ष के रूप में यहाँ पर एक हमारे सामने, सबके सामने स्थित है। मैं सबसे ज़्यादा मैं आपको साधुवाद देता हूँ, जैसा कि गहलोत साहब ने भी कहा कि आकस्मिक उनका निधन एक एक्सीडेंट के अंदर हो गया। इस तरह की घटनाएं अक्सर